ऐसा कार्टून एनिमेटेड शो जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, जिसके प्रेडिक्शन के किस्से सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है। 3 times The Simpsons predicted the future. The Simpsons is warning us about this Bible event. Times The Simpsons predicted the future. The Simpsons can predict everything about the future, so here's the whole Simpsons predicting the future. been asking how the Simpsons Google about the Simpsons predictions of the future. हम बात कर रहे हैं द सिम्पसन्स की, जिसने अपने प्रेडिक्शन के कारण पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, या ये कहूँ कि लोगों को सोशल मीडिया या गूगल पे इस शो के बारे में सर्च करने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि इस शो ने कोई ऐसा वैसा फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि माइंड ब्लोइंग फ्यूचर प्रेडिक्शन किए हैं। फिर वो चाहे डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंसी हो या कोरोना वायरस का आना हो, तो इस शो ने कोरोना वायरस आने से 17 साल पहले ही अपने एक एपिसोड में बता दिया था। यह चाहे स्टैच्यू ऑफ डेविड की सेंसरशिप हो, ये सब प्रेडिक्शन ये शो पहले ही कर चुका है। और यही नहीं बल्कि 43 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो इस शो ने 15 से 20 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दिए थे, जो फ्यूचर में जाके सच हुए। अब इतने प्रेडिक्शन को देख के हम सभी के माइंड में बस एक क्वेश्चन आता है कि आखिर कोई इतने सालों पहले इतने प्रेडिक्शन आखिर कर कैसे सकता है? क्योंकि अभी हम आगे कुछ ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करेंगे ना, जिनको सुनने के बाद आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा क्या इस शो के स्क्रिप्ट राइटरों के पास कोई टाइम मशीन तो नहीं थी। और वहीं से कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन को देख के ऐसा भी लगता है कि हाँ, तुक्का एक कोइंसिडेंट हो सकता है। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि द सिम्पसन्स का इतना इंट्रोडक्शन काफी आप सभी के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। लेकिन शुरू कहां से करें? अब देखा जाए ना, तो शुरुआत से ही जब से कार्टून शो आना शुरू हुआ है ना, इसका नाम द सिम्पसन्स है, ये हमेशा से ही किसी न किसी कंट्रोवर्सी में बना रहा है। अब देखो, जो ये सिम्पसन्स है ना, एक अमेरिकन कार्टून शो है जिसे सन 1989 में शुरू किया गया था, यानी कुल आज से 39 ईयर पहले। अब सिम्पसन्स ना अपनी कॉमेडी लाइन और स्टोरी के लिए अपने शुरुआती दिनों में ही काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। लेकिन भाई अमेरिका में ही रहने वाले कुछ पेरेंट्स को सिम्पसन्स कार्टून ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। अब ऐसा क्यों, आओ जानते हैं। दरअसल इस कार्टून शो में नजर आने वाला एक कैरेक्टर, एक कार्टून जिसका नाम बार्ट था, वो कुछ पेरेंट्स को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। अब उन पेरेंट्स का ये मानना था कि जो कैरेक्टर है यानी जो बार्ट है, उनके बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल नहीं है। और इसलिए ना उस समय अमेरिका कई सारे स्कूलों में सिम्पसन मर्चेंडाइज और सिम्पसन टी शर्ट पर बैन लगा दिया गया था। अब हालांकि इन सब बातों का सिम्पसन की जो पॉपुलैरिटी थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सिम्पसन आगे जाके अमेरिका के कई बड़े पॉपुलर शोज को पीछे छोड़ता है और अमेरिका का सबसे लंबा चलने वाला कार्टून शो भी बनता है। कहा जाता है कि इस शो को सबसे ज्यादा बूस्ट इसके फ्यूचर प्रेडिक्शन से मिलता है, जो आगे जाके सच हो रहे थे। और अब ये शो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन के कारण। अब साल 2016 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बनते हैं, हम सबने देखा और हम सभी बात जानते हैं। लेकिन आज से 15 से 20 साल पहले अमेरिका के लोगों ने और खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बात नहीं सोची होगी कि वो आगे जाके एक दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले। लेकिन इस शो ने अपने सीजन 11 के एपिसोड 17 में ये पहले दिखा दिया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बनते हैं, और जो आगे जाके पूरे 17 सालों के बाद रियलिटी में भी बदल गया। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक वीडियो जम के वायरल हुई, जिसमें वो सीढ़ियों से उतरते दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे द सिम्पसन्स में दिखाया गया था। अब इसके सीजन 10 के एपिसोड 5 में ये दिखाया जाता है कि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया है, यानी ये दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो गई हैं। और इसके पूरे 19 सालों के बाद साल 2017 में डिज्नी ने पूरे $52 बिलियन दे के 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया। और जब ऐसा हुआ होगा ना, तो शायद लोगों का ऐसा रिएक्शन होगा कि ये सब तो हम पहले ही देख चुके हैं, वो भी एक कार्टून शो में। चलो ये तो ही किसी के प्रेसिडेंट बनने और दो कंपनी के एक होने की बात, इन फ्यूचर ये सब हो सकता है। लेकिन अब थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है कि क्या किसी की मौत का प्रेडिक्शन भी सही हो सकता है? जी हाँ, साल 2003 में काफी ज्यादा फेमस दो एंटरटेनर अपने ही द्वारा ट्रेन किए गए एक व्हाइट टाइगर के ये दोनों एंटरटेनर शिकार हो जाते हैं, वो भी अपने ही शो में। दरअसल उन्हीं के शो के दौरान उन्हीं का व्हाइट टाइगर उन दोनों पे जानलेवा हमला कर देता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये घटना साल 2003 में होती है, लेकिन इस घटना के पूरे 10 साल पहले 1993 में सिम्पसन के सीजन 5 के एपिसोड 10 में ये पूरी घटना दिखा दी गई थी, वही व्हाइट टाइगर और वही दो एंटरटेनर को उन्हीं के शो में रिलेट करते हुए। अब ये सब फ्यूचर प्रेडिक्शन देख के तो हम सबको यही लगने लगा है कि क्या सच में सिम्पसन्स वालों के पास कोई टाइम मशीन तो नहीं है,
और अगर नहीं है तो फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है ये लोग पहले जान कैसे लेते हैं। अब टाइम मशीन जैसा तो शायद अब तक कुछ नहीं बनाए, और अब आप इसके कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन को ध्यान से देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। अब इंटरनेट पे ना इन सभी फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेके काफी ज्यादा थ्योरी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर थ्योरी को साइड में रख के सिर्फ एक थ्योरी की बात की जाए तो ये है नंबर्स गेम, जिसे दिया है मार्ट नाम के एक मैथ्स प्रोफेसर ने। अब ये नंबर्स गेम किस तरीके से काम करता है ना, आओ जानते हैं। अब जो ये शो है ना द सिम्पसंस, ये काफी समय से टेलीकास्ट हो रहा है, काफी लंबा चलने वाला एक शो है। जैसे हमारा तारक मेहता है ना, जिसे देखते देखते हमारा पूरा बचपन बीत गया, बिल्कुल वैसे ही। अब हालांकि तारक मेहता में कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसी कोई बात नहीं की गई है, तो तारक मेहता को थोड़ा साइड में रखते हैं और वापस सिम्पसंस पे आते हैं। तो सिम्पसंस एक काफी लंबा चलने वाला शो है, तो भाई सिंपल सी बात है कि शो ने काफी ज्यादा जोक और टॉपिक्स को कवर किया है। अब मार्ट की थ्योरी के मुताबिक इसकी पॉसिबिलिटी कई ज्यादा गुना बढ़ जाती है कि इन फ्यूचर इनमें से कुछ ना कुछ बात तो सच होगी ही होगी, यानी इसके लगाए गए तुक्के कहीं ना कहीं जाके तो भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो सिम्पसन कार्टून के एपिसोड में दिखाया गया हो उनमें से कुछ टॉपिक उठा के कुछ लोगों ने रियल लाइफ में उसे रिक्रिएट कर दिया हो। चलो इसे भी समझते हैं। अब सिम्पसन के एक एपिसोड में ना एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाया जाता है जिसके मुंह से आग निकल रही होती है और वो उसी आग से पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है। और आप मानोगे नहीं कि ये भी एक फ्यूचर प्रेडिक्शन ही था, क्योंकि इसके पूरे 3 सालों के बाद ये पूरा सीन रिक्रिएट होता है हॉलीवुड की एक मूवी में। तो क्या ये भी एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है? नहीं ना, क्योंकि इस सीन को अब आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि सिम्पसंस में दिखाया गया ये सीन उस मूवी में रिक्रिएट किया गया हो और ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन ना हो। और जो सिम्पसंस ने अपने शो में लेडी गागा का प्रेडिक्शन किया होगा हवा में उड़ने वाला, तो वो भी शायद रियल लाइफ में लेडी गागा ने यहीं से देख के रिक्रिएट किया हो। पॉसिबिलिटी इसकी भी है। अब ऐसा एक प्रेडिक्शन है द सिम्पसंस का जो काफी लोगों को काफी ज्यादा हैरान करता है। यह प्रेडिक्शन था 9/11 का। अब सिम्पसंस के एपिसोड के अंदर ना पकड़ा होता है इसमें $9 का साइन बना होता है और उसी मैगजीन के बिल्कुल बैकग्राउंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्विन टावर बने होते हैं जहां पर 9/11 का आतंकी हमला हुआ था। और वही एपिसोड 9/11 घटना के पूरे 5 साल पहले टेलीकास्ट हो चुका था। और अब जितनी भी कंट्रोवर्सी थ्योरीज हैं वो ये क्लेम करती हैं कि ये प्रूफ है कि गवर्नमेंट को ये बात पहले से ही पता थी कि 9/11 होने वाला है। लेकिन बात की जाए ना इस पूरे एपिसोड की, तो इस एपिसोड में इस घटना से रिलेट करता हुआ कुछ भी नहीं है जो प्रूफ करे कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। जिससे ज्यादातर एक्सपर्ट का तो सिर्फ यही कहना है कि ये बस एक कोइंसिडेंट ही था। अब आपको द सिम्पसंस काफी सिंपल लगने लगा होगा ना, लेकिन सिम्पसन के फ्यूचर प्रेडिक्शन में ना कुछ तो ऐसा है जो ऐसे दूसरे शो में किए गए प्रेडिक्शन से काफी अलग बनाता है। अब आपने स्टारबक्स का नाम जरूर सुना होगा, वो भी सिम्पसन जितना लंबा चलने वाला शो ही है और इस शो ने भी काफी ज्यादा फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में अपने एपिसोडों में बात की है। लेकिन अगर सिम्पसंस और स्टारबक्स का कंपैरिजन किया जाए फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेकर तो कुछ 11 प्रेडिक्शन ही सही निकले हैं और वही सिम्पसंस के तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 43 से ज्यादा प्रेडिक्शन। अब स्टार ट्रेक की ज्यादातर फ्यूचर प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करती है, जिसे बताया जाता है कि आसमान में आगे जाके उड़ने वाली कार्स होंगी, दीवार में चिपकने वाले पतले पतले टीवीज होंगे, स्मार्ट वॉच होंगी। कुछ इस टाइप के प्रेडिक्शन स्टार ट्रेक ने किए थे जो 15 से 20 साल पहले कोई भी बता सकता था। लेकिन सिम्पसंस के फ्यूचर प्रेडिक्शन बार बार सिम्पसंस के बारे में सोचने पे मजबूर कर देते। अब जो आप सुनोगे ना तो सिम्पसंस के बारे में सोचने पे वापस से मजबूर हो जाओगे। अब वो कैसे, आओ जानते हैं। दरअसल ना साल 2012 में एक बहुत बड़ी खोज होती है स्विट्जरलैंड की जिनेवा में। ये खोज थी द गोल्ड पार्टिकल की, जिसे हाई बोसोन भी कहा जाता है, तो ब्रह्मांड यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत बड़ी खोज करी थी साइंटिस्टों ने। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ना, समझना जरा। दरअसल 1998 में द गोल्ड पार्टिकल की खोज से पूरे 14 साल पहले सिम्पसंस के एपिसोड 10 के सीजन 2 में ये दिखाया जाता है कि सिम्पसंस का एक मेन कैरेक्टर उस एपिसोड में साइंटिस्ट बन गया है और ब्लैक बोर्ड पे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है और उसने ब्लैक बोर्ड पे द गोल्ड पार्टिकल हाई बोसोन के मास को कैलकुलेट करके दिखा दिया था। यानी फ्यूचर में क्या खोज होने वाली है उसका फॉर्मूला इस शो ने पहले सबको बता दिया था। पर कैसे वो फॉर्मूला वहां पर आया, तो आया कैसे? तो आप उस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि इस इक्वेशन को इस ब्लैक बोर्ड पे जानबूझ के डाला गया था। अब देखो, शो के मेकर्स राइटर चाहते तो वो इस जगह पे कोई भी रैंडम नंबर लिख सकते थे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस जगह पे एक रियल इक्वेशन ही लिखा। अब हमें इस बात का पता चल जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। अब लेकिन इन सब सवालों का जवाब हमें देगा तो देगा कौन? My name's Simon Singh. I live in London and I suppose for 15-20 years I've been writing books about mathematics and physics. यह है पार्टिकल मैथमेटिशियन साइमन सिंह, जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं मैथ्स और फिजिक्स पर
और वहीं इन्होंने सिम्पसन कॉन्स्पिरेसी पर भी एक बुक लिखी है, जिसमें साइमन सिंह बताते हैं कि बोर्ड पे एक रियल इक्वेशन इसलिए लिखा गया था कि जो उस एपिसोड का राइटर था वो खुद एक मैथमेटिशियन था। अगर आप गूगल पे इस शो के राइटर्स की लिस्ट निकालोगे ना, तो आपको उसमें पता चलेगा कि इस शो में जितने भी राइटर्स थे वो काफी ज्यादा हाई एजुकेटेड और इंटेलिजेंट थे। Award-winning writers and producers of The Simpsons. Our panelists also hold an impressive array of degrees in mathematics, computer science, and philosophy, among others. और जिस राइटर ने वो इक्वेशन बोर्ड पे डाला था ना, वो भी एक मैथमेटिशियन ही था और वो सब सारी चीजों को जेन्युइन दिखाना चाहता था, लोगों से उन चीजों को कनेक्ट करना चाहता था। और अगर हम इसी पैटर्न को लेके सारी चीजें देखेंगे तो हमको सारी बात समझ में आने लग जाएगी। अब जैसे कई सालों पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद प्रेसिडेंट बनने से इनकार कर दिया था। So that if you did run for president, you believe you'd win? Well, I don't know. I think I'd win. I tell you what, I wouldn't go in to lose. I've never gone in to lose in my life. And if I did decide to do it, जिसके बाद सिम्पसन्स वालों ने अपने एपिसोड में ये दिखाया कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो अमेरिका की इकोनॉमी में काफी ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। यानी जो शो के राइटर्स थे वो रियल लाइफ लोगों को कनेक्ट करते थे इस शो में। टोटल मिला के ये सब तुक्के हैं जो सही जगह पे जाके भिड़ गए। अब ना आपको ये जानना होगा कि आखिर फ्यूचर प्रेडिक्शन होता क्या है। जैसे कोई भी घटना है वो इन फ्यूचर होने वाली है तो उसे एग्जैक्ट टाइम, प्लेस और डेट के साथ बताया गया हो तो वो होता है एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। अब जैसे मैं बोल दूँ कोई भूकंप आने वाला है तो भाई दुनिया तो बहुत बड़ी है, भूकंप तो कहीं भी आ सकता है। लेकिन मैं बोलूँ कि इस जगह पे इस दिन भूकंप आएगा, ये तारीख रहेगी, ये समय रहेगा और ये जगह रहेगी, तो वो हुआ एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। अब इस पूरे शो में ना 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे जोक मारे गए हैं जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करते हैं और इनमें से कितनी बार सही निकली? मात्र 43। और इन 43 में से 13 घटना तो ऐसी हैं जिन्हें शायद जानबूझ के रिक्रिएट किया गया हो, जैसे लेडी गागा का ये शो। यानी 1.5 लाख में से 30 प्रेडिक्शन ऐसे हैं जो शायद सही निकले या इनके भी तुक्के लग गए। तो ये स्टोरी थी सिम्पसन्स के प्रेडिक्शन की। तो वीडियो देखने के बाद आपको भी ऐसे लगता है कि सिम्पसन्स कोई प्रेडिक्शन करता है? तो क्या कहना चाहोगे आप द सिम्पसन्स के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद? इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।